हेलो एवरीवन, वेलकम टू किम क्विज। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर हैं। इससे पिछले वीडियो हमने थ्योरेटिकल यील्ड के हवाले से बात की थी कि थ्योरेटिकल यील्ड को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। एक स्पेसिफिक वैल्यू गिवन होती है और उससे हम थ्योरेटिकल यील्ड किस तरह फाइंड करते हैं, तो हमने पिछले वीडियो में किया था। इसके अलावा परसेंटेज यील्ड के हवाले से बात की थी। आज की वीडियो में भी हम परसेंटेज यील्ड को पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, तो हमारे साथ रहिए। परसेंटेज यील्ड है क्या चीज? सबसे पहले परसेंटेज यील्ड को डिफाइन करेंगे एंड उसके बाद परसेंटेज यील्ड के ऊपर एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करेंगे। देखिए, हम स्टैचियोमेट्री पढ़ रहे हैं और ये वाला चैप्टर जो है वो टोटली कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है जी। तो कोई भी एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में और उसके 3-4 ऑप्शन गिवन होते हैं, हमने कोई भी ऑप्शन क्लिक करना होता है, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। तो जो हम कंसेप्ट लाते हैं, आपने उस कंसेप्ट को समझना है। तो जो भी जिस टाइप का भी आपको न्यूमेरिकल आ जाए, जो भी एमसीक्यू आ जाए, तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। परसेंटेज यील्ड क्या है? परसेंटेज यील्ड को हम डिफाइन करते हैं द रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड to theoretical yield multiply by 100। ठीक है जी, हमने क्या लेना है? एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड का रेशो लेना है और उसके बाद इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसको हम क्या कहते हैं? परसेंटेज यील्ड कहते हैं। यील्ड तो सिंपल आप लोग जानते हैं, यील्ड बेसिकली प्रोडक्ट के प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बन रहा है, क्लियर। लेकिन उसके कितने परसेंट बन रहे हैं। परसेंटेज वर्ड हम क्यों यूज करते हैं, यहाँ पर परसेंटेज यील्ड क्यों निकालते हैं, ठीक है जी। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कोई भी एमसीक्यू आ जाए कि वाई वी परफॉर्म परसेंटेज कंपोजिशन या वाई वी कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन, किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं और क्यों कैलकुलेट करते हैं, तो क्यों का जवाब हम देंगे क्योंकि हमने एफिशिएंसी को देखना है। हमने एफिशिएंसी फाइंड करना है कि आया जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, जो मैंने एक्चुअली प्रोडक्ट बनाया है, जो मैंने एक्चुअली प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है इन द एक्सपेरिमेंट, आया मेरा काम कितना एक्यूरेट है, मैं कितना एफिशिएंट हूँ। अगर आपने काम ज्यादा किया है, मोर एक्यूरेट किया है, मोर एफिशिएंट है, तो आपका जो एक्चुअल यील्ड है, सॉरी परसेंटेज यील्ड है, वो क्या होगा? वो ज्यादा होगा, ज्यादा आएगा। अगर आपसे कोई ह्यूमन एरर हुआ है या कोई कंडीशन चेंजेस है या कोई दूसरा कोई मसला है जिसकी वजह से आपका परसेंटेज यील्ड कम आया है, तो हम कहेंगे कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है, हमने जो वर्क किया है, उसमें क्या है, उसमें हमसे थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं, ठीक है जी। तो परसेंटेज यील्ड इज बेसिकली हम परफॉर्म करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं किस चीज के लिए, ताकि हमें पता चले हमारा वर्क कितना एफिशिएंट है, ठीक है जी। तो इसके लिए फार्मूला हम लिखते हैं परसेंटेज यील्ड, ठीक है जी। ये क्या है? एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड, इन दोनों का रेशियो है और हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। जितना आपका एक्चुअल यील्ड ज्यादा होगा उतना आपका परसेंटेज यील्ड ज्यादा आएगा, जितना आपका एक्चुअल यील्ड कम है उतना आपका परसेंटेज यील्ड कम आएगा। डायरेक्ट रिलेशन है इन दोनों का, ठीक है। जिस पे भी एमसीक्यू आ सकते हैं, कहेंगे कि हमने एक प्रोडक्ट बनाया है, एक यील्ड हमारे पास मौजूद है और आप देखें कि इसमें किसका परसेंटेज ज्यादा आएगा, क्लियर। मे बी थ्योरेटिकल यील्ड सबके लिए सेम है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल यील्ड एक में क्या है, फॉर एग्जांपल एक्चुअल यील्ड एक में ज्यादा है, दूसरे में कम है, तीसरे में और कम है, चौथे में और कम है। जो सबसे ज्यादा एक्चुअल यील्ड है तो मतलब उसका परसेंटेज यील्ड भी ज्यादा आएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके ऊपर एक एमसीक्यू करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको पहले नोट करते हैं, इसके बाद हमने परसेंटेज यील्ड निकालना है। हम कहेंगे कि क्वेश्चन है हीटिंग 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट, ठीक है जी। हमारे पास क्या है? 24.8 ग्राम कॉपर कार्बोनेट है। अगर उसको हम क्या कहते हैं, एक क्रूसिबल है। क्रूसिबल क्या है अभी बताता हूं। एक क्रूसिबल है क्या कर 28.4 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड क्रूसिबल produced
हमारे पास प्रोड्यूस कर रहा है 13.9 ग्राम कापर ऑक्साइड। ठीक है जी। अगर हम लेते हैं 24.8 ग्राम कार्बोनेट, उसको हम हीट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो इसके बाद हमारे पास बनता है कापर ऑक्साइड 13.9 ग्राम। ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है परसेंटेज यील्ड। आप क्या फाइंड करें? परसेंटेज यील्ड फाइंड करें। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर दो वैल्यू है, एक 24.8 ग्राम है, एक 13.9 ग्राम है। ठीक है जी। तो अगर हमने डेटा बनाना है तो गिवन डेटा में हमारे पास क्या है? 24.8 कापर कार्बोनेट 24.8 ग्राम। ठीक है जी। एंड दूसरा हमारे पास क्या है? कापर ऑक्साइड जो कि 13.9 ग्राम है। अब परसेंटेज यील्ड हमें पता है कि एक्चुअल डिवाइड बाय थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई 100 के बराबर है। इन दोनों में एक्चुअल यील्ड कौन सा है, थ्योरेटिकल यील्ड कौन सा है? ठीक है जी। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है इस चीज को। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान बात है। पहले अगर आपके पास इस टाइप का वर्ड आ जाए, प्रोड्यूस्ड, या आ जाए ऑब्टेन्ड, या आ जाए फाउंड, तो इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि आपका क्या बना है? प्रोडक्ट बना है। क्लियर? तो यहां पर है प्रोड्यूस 13.9 ग्राम ऑफ कापर ऑक्साइड। क्लियर? मतलब इतना यील्ड आपके पास बना है। ठीक है जी। अगर इसके अलावा अगर आपको कहे कि 13.9 ग्राम कापर ऑक्साइड यील्ड, अगर इसके साथ यील्ड आ जाए, क्लियर, तो मतलब यह है कि हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट। इसके साथ यील्ड नहीं लगेगा, कापर कार्बोनेट इसके साथ न तो ऑब्टेन्ड कोई वर्ड है, न प्रोड्यूस वर्ड है, न कोई फाउंड इस टाइप का वर्ड है, सिंपल कापर कार्बोनेट लिखा है। क्लियर? अगर इसके साथ कोई ऑब्टेन्ड वगैरह लिखा होता, ठीक है जी, तो फिर हमारे पास ये क्या होता? ये वाला हम कंसिडर करते एक्चुअल यील्ड, एंड इससे हम फिर थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रोड्यूस किसके साथ लिखा है, तो ये हमारे पास एक्चुअल यील्ड है, और ये वाली वैल्यू जो है इससे हमने थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करना है। ठीक है जी। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है एक्चुअल यील्ड। कापर ऑक्साइड क्या है? एक्चुअल यील्ड, एंड कापर कार्बोनेट से हमने फाइंड करना है। थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास नहीं है। ठीक है ना? थ्योरेटिकल यील्ड हमने फाइंड करना है, तो हम कहेंगे कि फाइंड थ्योरेटिकल यील्ड। फर्स्ट हम क्या फाइंड करेंगे? थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, थ्योरेटिकल यील्ड किस तरह फाइंड करते हैं? इससे पिछले वीडियो में हमने डिटेल में बातें की थी किस तरह हम फाइंड करते हैं। देखिए ये क्या है? कापर कार्बोनेट है। इसको जब हम हीट अप करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो ये कन्वर्ट होता है कापर ऑक्साइड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। बैलेंस है, एक कार्बन एक कार्बन है, तीन ऑक्सीजन है, बैलेंस। अब हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास हमने ये चीज फाइंड करना है ना। हम कहेंगे कि 1 मोल कापर कार्बोनेट प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल कापर ऑक्साइड। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक बात है, 24.8 ग्राम है, उसको हमने मोल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने मोल कन्वर्जन करना है। मोल मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो ये 24.8 ग्राम है। कापर कार्बोनेट का मास किस तरह फाइंड करें? देखिए कापर 64 है, कार्बन 12 है, एंड ऑक्सीजन क्या है? 16 है। इसको जब आप टोटली कैलकुलेट करें तो हमारे पास तकरीबन रिजल्ट आ जाएगा 124 समथिंग, 124 ही आएगा। आप कैलकुलेट करें तो मेरे ख्याल में 124 ही आता है। चलो 124, इससे हमारे पास आएगा 0.2 मोल। क्लियर? इसको जब हम कैलकुलेट कर दें हमारे पास आ जाएगा 0.2 मोल। तो हम कहेंगे कि 0.2 मोल कापर कार्बोनेट कितने मोल कापर ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा? ठीक है जी। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम कहेंगे कि मोल ऑफ कापर ऑक्साइड कितने के बराबर है? 0.2 मोल के बराबर है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.2 ये x1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आएगा।
ठीक है जी। अब हमें इस वाले को कन्वर्ट करना है ग्राम्स में, ठीक है जी। एंड हमें पता है कि मास किसके बराबर है, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, ठीक है। तो मोल हमने कैलकुलेट किया है 0.2 है, एंड मोलर मास जब कैलकुलेट करेंगे तो कॉपर का 64 है एंड ऑक्सीजन का 16 है, 60, 70 एंड 80 हमारे पास आ जाएगा। इसको जब हम करेंगे तो 8 से 16 तो हमारे पास आ जाएगा 16.0 ग्राम। क्लियर? तो हम कहेंगे कि हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड कितना है, 16 ग्राम है, एंड एक्चुअल यील्ड हमारे पास कितना है, 13.9 ग्राम है, ठीक है जी। हमारे पास क्या है, एक्चुअल यील्ड है, ये हमने कैलकुलेट किया है। कैलकुलेशन को हम क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने परसेंटेज यील्ड निकालना है। यहां पर एक बात है कि परसेंटेज यील्ड आपने ये कैलकुलेशन से की है कि नहीं, यहाँ पर एक पॉइंट है कि थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज्यादा होगा एंड एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होगा, या एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होगा, थ्योरेटिकल हमेशा ज्यादा होगा, वही बात है। लेकिन मैंने आगे पीछे किया है, 13.9 ग्राम एक्चुअल यील्ड एंड 16 ग्राम थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है जी। क्यों है, इसके ऊपर एक वीडियो मौजूद है, वहां पर मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। चलो परसेंटेज यील्ड निकालते हैं। परसेंटेज यील्ड क्या है, इक्वल है एक्चुअल यील्ड के एंड थ्योरेटिकल यील्ड के, एंड 100 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। एक्चुअल यील्ड 13.9 ग्राम है, थ्योरेटिकल 16 है, मल्टीप्लाई करें 100 के पास, ठीक है जी। जब हम टोटली कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 86.87%। तो हम कहेंगे कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, जो हमने कॉपर कार्बोनेट लिया है, जिसको हमने हीट किया है, जिससे कॉपर ऑक्साइड बना है, तो वो जो रिएक्शन हमने किया है वो कितना परसेंट इफिशिएंट है, वो 86.87% इफिशिएंट है, ठीक है जी। तो इस तरह हम एक रिएक्शन की एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर जरूर करें। देखिए ये वीडियो हम आप लोगों के लिए ही बनाते हैं, अगर आप लोग इसको पसंद करते हैं तो काइंडली हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर इसके अलावा कोई डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है, जो भी है तो भी हमें बताएं, ताकि हम उस सब को ओवरकम करने की कोशिश करें। वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।